नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे इस चैनल द लाइट अपॉर्चुनिटीज़ में स्वागत करते हैं। और आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस समय मैं एक पार्क में हूँ और एक पार्क में इस समय आया हुआ हूँ और आपको मैं थोड़ा सा यहाँ का व्यूज़ थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं। हाँ, तो मेरे पास समय नहीं था कि मैं बैठ के वीडियो बनाऊँ, तो बाहर में आया हुआ था, तो इस समय मैं यहाँ पर एक वीडियो बनाना मैं चाहा। एक यूट्यूब चैनल है, यीशु समाचार करके एक यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोगों ने उसको शायद से देखा होगा, जानते होंगे। तो यूट्यूब जो यीशु समाचार का जो चैनल के जो भाई है, उन्होंने मुझे कमेंट पे एक रेफरेंस को दिखाया, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका दूसरा वचन को, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और यहाँ पर जो भाई है, यीशु समाचार के भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो वो भाई ने यहाँ पर इसका मतलब मुझे पूछा। और इसके कुछ दिन के बाद में ही जो डैनियल राज और जो एंजल बी चंद्रा भाई के बीच में जो भी डिबेट हुआ था, वो उस बात को उन्होंने रखा। और नतीजे में आते हुए मुझे ऐसा लगा कि वो जो अन्य भाषा है उसको एक स्वर्गीय भाषा, इस तरीके से वो उसको बताना चाहते हैं। तो वो भाई को मैंने जब वो वीडियो मैंने उनका देखा, तो उनके वीडियो के नीचे मैंने कमेंट किया, जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। मैंने उनसे पूछा कि भाई, क्या व्यक्तिगत रीति से मैं बात करके आपके साथ इसके बारे में बात कर सकता हूँ क्या? तो भाई ने पूछा, भाई ने नीचे रिप्लाई किया कि हाँ बिल्कुल, लेकिन कैसे करना है। तो मैं तो उनको अपना नंबर अभी शेयर नहीं कर सकता फ़िलहाल, क्योंकि यूट्यूब पे जो है मेरा नंबर काफ़ी इधर उधर लोगों के बीच में से किसी वजह से वायरल हो गया, किसी वजह से लोगों के पास चला गया, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। इसीलिए मैं वीडियो में मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता। लेकिन भाई को मैंने और एक कमेंट किया, जिसका रिप्लाई भाई ने किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भाई से मैंने पूछा कि भाई, मैं आपका वीडियो का रिप्लाई मैं करूं क्या? तो भाई ने कहा कि जैसा आपको अच्छा लगता है, इस तरीके का आप कमेंट देके पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं भाई को कुछ सवाल रखना चाहता हूं भाई के लिए, और भाई से मैं ये उम्मीद करता हूं कि भाई प्लीज़ इस सवालों का जवाब आप वीडियो बनाकर जरूर से दीजिएगा। तो यीशु समाचार के जो भाई है, मैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सवाल आपने मुझे किया, तो इसको कमेंट पे मैं इसको नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे सेवक भाई लोग हैं जो इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। बावजूद इसके ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा एक विवाद का कारण बना हुआ है। तो इसीलिए मैं कुछ सवाल आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब आप वीडियो बनाकर दें। उसके बाद में मैं आपको जो है इसके ऊपर मैं और भी अच्छे से क्लैरिफिकेशन दूंगा। मेरा आपके सामने सवाल रखने का कारण ये है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके अंदर में अन्य भाषा को लेके, या फिर जो ये पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय को लेके आपके अंदर में इसकी क्या चिंता है, क्या धारणा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप शायद से बाइबल पढ़ते होंगे, इसीलिए मैं कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूं। कुल 7 सवाल मैं आपके सामने मैं रख रहा हूं, और इस 7 सवालों का जवाब आपको बिब्लिकली देना पड़ेगा। बाइबल के आधार पर इन 7 सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल है, पौलुस प्रेरित को कुरिन्थियों की जो पहली पत्री क्यों लिखना पड़ा? क्यों पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थियों की पहली पत्री को लिखा है? लिखे जाने का वजह क्या था, कारण क्या था, इसको आप मुझे जरूर से बताइएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पौलुस प्रेरित जो ये पत्री लिख रहा है, पहला कुरिन्थियों की जो पत्री लिख रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए जो पहला पत्र लिख रहा है, इस पत्र को लिखते समय उसका क्या भाव था? क्या वो खुशी से लिख रहा था? क्या वो आनंद से लिख रहा था? क्या वो एक जो है आत्मिक लोगों को जैसे उपदेश देते, संदेश दिया जाता है बड़े उत्साह के साथ, क्या वैसे उस भाव से ये लिख रहा है, या फिर रोते हुए लिख रहा है, दुख के साथ लिख रहा है, आंसू बहाते हुए लिख रहा है? किस भाव से, क्यों, किस भाव और किस बोझ के साथ पौलुस प्रेरित ये पत्री, पहला कुरिन्थियों की जो पत्री है, ये कुरिन्थियों की कलीसिया को क्यों लिख रहा है, उसको आप जरूर से बताइएगा। मेरा तीसरा सवाल, क्या कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा को अनुशासन सिखा सकता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। क्या कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा को अनुशासन सिखा सकता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या सिखा सकता है? ये मेरा तीसरा सवाल है, और इसका जवाब भी आपको बिब्लिकली देना पड़ेगा। चौथा सवाल मेरा ये है, सवाल नंबर 4, एक व्यक्ति के जीवन में आत्मिक उन्नति पाए जाने का वजह क्या है? किस वजह से व्यक्ति के जीवन में आत्मिक उन्नति पाई जाती है? वो आत्मा में वो ग्रोथ होता है, आत्मा में उन्नति उसका होता है, ठीक है। और उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या लक्षण दिखाई देता है कि वो आत्मिक उन्नति कर रहा है?
ठीक है। फिर से एक बार मैं प्रश्न को मैं दोहराना चाहूँगा कि एक व्यक्ति के जीवन में आत्मिक उन्नति की वजह क्या है और उसके जीवन में कौन कौन सी लक्षण दिखाई देती है जिसे हम कह सकते हैं कि ये आत्मा में बढ़ रहा है। और ये सवाल का जवाब भी आपको बिब्लिकल बाइबल के आधार पर देना पड़ेगा। सवाल नंबर 5, मेरा 5वां सवाल ये है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के अलावा अन्य भाषा के बारे में क्या पौलुस प्रेरित ने और भी बहुत सारे पत्रियां पौलुस प्रेरित ने लिखा हुआ है, क्या कहीं भी इसका पौलुस प्रेरित ने इसका जिक्र किया है? अगर किया है तो उसका रेफरेंसेस मुझे दिखाइए, और अगर नहीं किया है तो क्यों पौलुस प्रेरित इसके अलावा और कहीं भी अन्य भाषा का जिक्र नहीं किया? इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। मेरा 6वां सवाल ये है कि जब प्रेरितों काम की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा पृथ्वी में उतरा, स्थायी रूप से चेलों के ऊपर में जब उतरा, उस समय चेले अन्य अन्य भाषा में वो बोलने लगे। तो उस जो इंसिडेंट हुआ, वो जो घटना हुआ है, वो घटना चेलों के ऊपर जब वो पवित्र आत्मा उतरा और वो अन्य अन्य भाषा जो बोलने लगे, वो बातें और आजकल की जो चर्च में जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं, आजकल के चर्च में जो दृश्य दिखती है, उन दोनों में क्या क्या समानताएं पाई जाती है? समानता पाई जाती भी है या फिर नहीं? और कौन सी लक्षण दोनों आपस में मैच होता है, वो आप मुझे बताइएगा। मेरा आखिरी और 7वां नंबर जो सवाल है वो ये है, अक्सर लोग अन्य भाषा और जो पवित्र आत्मा और अन्य भाषा को जो है मिला के रख दिए हैं, ठीक है। अन्य भाषा को पवित्र आत्मा बोलते हैं, पवित्र आत्मा को अन्य भाषा बोल देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? अन्य भाषा को पवित्र आत्मा बोल देना ये कहाँ तक सही है? और पवित्र आत्मा और अन्य भाषा क्या दोनों एक है, या फिर इसमें क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं? इसके बारे में आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। सो ब्रदर, यीशु समाचार के जो भाई है, मैं आपका नाम तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपकी काफ़ी इज्जत करता हूँ, आपके वीडियोस को भी मैं देखता हूँ। तो आपसे मुझे ये उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरे बात को गंभीरतापूर्वक लेंगे और इन 7 सवाल के जवाब बिब्लिकल आप मुझे देंगे। जब आप इन सवालों के जवाब देंगे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कुरिन्थियों का जो पहला कुरिन्थियों की जो पत्री 14 अध्याय है, उसको मैं आपके सामने में रखूँगा, और इस सवाल का रखने का मेरा रीज़न क्या है आपको उस समय समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाई के अलावा अगर कोई भी यूट्यूबर अगर मुझे सुन रहे हो तो इस 7 सवाल के जवाब अगर आपके पास है तो वो जवाब आप मुझे देंगे, और उसके आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं ज़रूर बनाऊंगा। और विशेष करके यीशु समाचार के जो भाई है, आपको भी मैं पर्सनली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर से इन सवालों का जवाब आप देकर वीडियो बनाइए। देखिए, अगर मैं चाहता तो इस पर मैं डायरेक्टली एक जवाब दे सकता था, लेकिन इस पर कई लोगों ने बात कर चुका है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि विवाद बना, सिवाय इसके कि बहुत ज़्यादा लोग चीज़ों को छेड़खानी करने के लिए तोड़ मरोड़ करने लगे, और जो है बात जो है सुलझने के बजाय और उलझने लगा। तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट इसका जवाब देना मैं नहीं चाहूँगा। हालांकि मैंने इसके ऊपर पूरा एक सीरीज़ बनाया हुआ था, लगभग 8-9 वीडियोस मैंने इस पर बनाया था। हालांकि वो चैनल मेरा अभी नहीं है, कुछ जो भाई हमारे ही भाई है जिनके वजह से वो चैनल डिलीट हो गया है, लेकिन मैं फिर से एक बार उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर कुछ लोग इसको अभी विवाद का कारण बना रहे हैं तो इसके ऊपर बात करना मैं ज़रूरी समझता हूं, लेकिन मैं कुछ के दूसरे तरीके से चीज़ों को सामने में रखूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और यीशु समाचार के जो भाई है, मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ज़रूर से वीडियो बनाकर इन सवालों का जवाब आप ज़रूर से दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका से प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।